अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बैरून मुल्क जाने के लिए जो लीगल वे है उसको इस्तेमाल कम कर पाते हैं। बहुत सारी उसकी वजूहात होती हैं। या तो डंकी के ज़रिए बैरून मुल्क जाया जाता है और अक्सर लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं और इस तरह के कई वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन ये एक अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है कि एक साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान बाइकिया बनकर लाहौर में अपनी रोटी रोज़ी कमाता है और उसको एक फ़ेसबुक के ज़रिए ताल्लुक़ बनता है एक शख्स के साथ जो उसको कहता है कि वो उसको बैरून मुल्क ले जाएगा और उसको वो 2 लाख रुपए की रकम भी अदा कर देता है। ना सिर्फ वो 2 लाख रुपए की रकम अदा करता है बल्कि उस शख्स को वो अपने दोस्तों के ज़रिए पैसे भी अदा कर देता है, कुछ दोस्तों से लेकर के ये भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। 13 से 14 लाख रुपए की रकम जो है वो अपने दोस्तों से लेकर भी उस एजेंट को उसके हवाले कर देता है। फिर वो रकम का मुतालबा करता है, ना तो उसको वो रकम मिलती है वापस और ना ही बैरून मुल्क जाने के लिए उसको वीज़ा फ्राहम किया जाता है। फिर वो रकम लेने के लिए उस एजेंट के साथ चकवाल शहर में जाता है। जब वो चकवाल शहर में जाता है तो वो एजेंट जो है बदनीयत हो जाता है क्योंकि वो ना तो उसको वीज़ा फ्राहम कर पाता है, ना ही उसके पास कोई वीज़ा देने के या उसका काम करवाने के कोई सबूत होते हैं और जो पैसे उसने उससे लिए होते हैं वो भी वापस करने की उसमें सकत नहीं होती, उसके पास वो रकम नहीं होती। फिर ऐसा होता है कि वो इसको एक वीराने में लेके जाता है कि जिस शख्स को उसने पैसे अदा किए हैं, जिसने उसको वीज़ा लेकर देना है, उस शख्स से वो उसकी डायरेक्ट मुलाकात करवा देता है। ये दोनों अफराद उस तरफ जाते हैं, वो मकतूल जो है वो भी साथ जाता है। तो फिर मौका देखकर मुलजिम उसको गोली मार के कत्ल कर देता है और उसकी डेड बॉडी को उस वीराने में ही फेंक देता है। कई रोज़ तक उसकी डेड बॉडी उसी वीराने में पड़ी रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ से गुज़रने वाला एक शख्स देखता है कि एक लाश वहाँ पर मौजूद है। फिर मुतलका पुलिस को जब इतला दी जाती है और मुतलका पुलिस अपनी छानबीन करती है तो पता ये चलता है कि ये कत्ल होने वाला शख्स लाहौर का रहने वाला है और इसकी FIR लाहौर के पुलिस स्टेशन थाना इकबाल टोन में दर्ज है, जो अगवा की FIR दर्ज होती है। फिर पुलिस इसके मुलजिम को पकड़ने के लिए कोशिश करती है और ऐसा होता है कि फिर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, लाश को लवाकिन के हवाले किया जाता है। 4 बच्चों का बाप जो है अपने आबाई शहर साहिवाल में सुपुर्द खाक कर दिया जाता है और फिर पुलिस उस मुलजिम के पीछे चढ़ती है, उस मुलजिम की तलाश शुरू करती है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो मुलजिम जिसने पैसे लिए होते हैं, उस पैसे लेने की बात उस मकतूल के घर वालों को, बीवी को, भाई को पता ही नहीं होती, क्योंकि कई मरतबा वो बैरून मुल्क जाने के लिए कई लोगों को पैसे दे चुका होता है और उसके साथ कई दफ़ा फ्रॉड होता है, धोखा होता है। फिर वो घर वालों से छुपकर इस एजेंट को वो रकम देता था, जिसकी वजह से उसको घर वालों को भी नहीं पता कि 2 लाख रुपया उसने किससे लेकर दिया और किसको दिया। दोस्तों से उसने रकम लेकर दी, किसको दी और क्यों दी ये भी मालूम नहीं होता है। इसमें इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है बड़ी जहानत के साथ, बड़े जो मोबाइल डाटा है और मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड है उसके ज़रिए उस एजेंट तक पहुंच जाती है और उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। फिर वो कातिल तमाम इंकशाफात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में करता है कि उसने क्यों कत्ल किया, उसने चकवाल में उसको क्यों लेकर गया, उसने उसको चकवाल में क्यों बुलवाया और अपने घर में एक रात क्यों रखा। ये सारी तफसील फिर वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आया होती है। वो भाई जो अपने छोटे भाई को बेटा बन के, बेटा समझ के पालता है, इस दुख में, इस कर्म में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में बहुत तकलीफ़ में मुब्तला होता है। उसका इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे, उसकी बातें करता हुआ, उसका दुख बताता हुआ, वो किस तरह से अश्कबार होता है, ये भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या की, पुलिस उस मुलजिम तक कैसे पहुंचती है और पुलिस भी ये साबित करती है कि इंतहाई शरीफ, इंतहाई ईमानदार और पढ़ा लिखा नौजवान सिर्फ बैरून मुल्क जाना चाहता है और बैरून मुल्क जाकर अपना बेहतर रोज़गार सामने रख कर
बेहतर मुस्तकबिल सामने रख कर इसलिए पैसे देता है कि वो किसी तरह से बैरून मुल्क चला जाए और अपने बीवी अपने बच्चों का बेहतर तरीके से मुस्तकबिल